जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दुनिया के अंदर एक और मोर्चे पर युद्ध आरंभ हो गया। इजराइल और ईरान, इन दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति बन चुकी है। अभी तो 13 जुलाई आने में वक्त है, 1 महीने का लगभग समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं जो वक्री शनि के लिए आवश्यक है। और मैंने अपने एक वीडियो में आपको कहा भी था कि जो मई का महीना चल रहा है, वैसे तो सारे घटनाक्रम 30 मार्च के बाद से आरंभ हो गए हैं, लेकिन इनके अंदर जो गति है वो बहुत तेज है। हर महीने कोई ना कोई ऐसी घटना, हर 15 दिन में कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर आती है हमारे सामने जो इस दुनिया के अंदर हमारी सोच को बदल के रख देती है। अब इस घटना को आप कैसे लेंगे? सनातनी एक बात को समझिए, पहले ज्योतिषीय आकलन होता है। ज्योतिषीय आकलन के आधार पर समय से पहले ही ये पता लगाया जाता है कि आने वाले समय के अंदर परिस्थितियां क्या रहने वाली हैं। जब वो समय आता है, जब वो परिस्थितियां बनती हैं, तब एक बार पुनः उसका अवलोकन होना चाहिए कि जो हमारी कैलकुलेशन थी कि परिस्थिति ऐसी बननी चाहिए, क्या वैसी बनी है? अगर उसमें कोई अंतर है तो वो किस कारण से है, क्यों है, किस क्षेत्र में है? उस अंतर को हमारे उस प्रेडिक्शन के अंदर शामिल करके फिर उसके बाद अगले घटनाक्रम को जब देखा जाता है, तब यहाँ अगला घटनाक्रम ठीक उसी तरह से होगा जैसा हम सोच भी रहे हैं। इसीलिए एक के बाद एक 2018 से मैं लगातार ग्रहों के मूवमेंट को बहुत बारीकी से एनालिसिस करता हूं और उनके परिणाम ये बताते हैं कि आगे जब परिस्थितियां बनेंगी तो उसके अंदर किस तरह के परिणाम हमारे सामने आएंगे। तो यहां जो शनि वक्री होगा और वक्री होने के बाद जो काम करेगा, उसके संकेत हमें इस इजराइल और ईरान के युद्ध की घटना से पता लगते हैं। यानी आने वाले समय के अंदर परिस्थितियां और भयानक होंगी, ये बात तो निश्चित है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जिसे हमें समझना है कि इस घटनाक्रम के पीछे क्या अकेला इजराइल है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इस समय पर इस दुनिया के अंदर एक धुरी पर तो काम शुरू हो चुका है, जहां सारी की सारी वो ताकतें जो इस धरती पर विनाश चाहती हैं या जिनके कार्यों से ही इस धरती पर विनाश आना है, वो सब एकजुट होकर कार्य कर रही हैं। ये बात निश्चित है। अमेरिका ने सीधे सीधे इजराइल के इस हमले से पल्ला झाड़ लिया और अगले ही दिन एक बयान देता है, ईरान को कहता है कि तुम अब भी परमाणु समझौता कर लो, नहीं तो इससे भी ज्यादा बुरा होगा। यानी सीधे सीधे बात अगर हम समझें तो ऐसे समझिए, अमेरिका ने इजराइल को ये आदेश किया है कि वो ईरान पर अटैक करे। मैं पीछे रहूंगा, मैं इस पिक्चर में कहीं सामने आऊंगा नहीं। ईरान बौखलाहट के अंदर कुछ कदम उठाएगा, उसका भी आपको काउंटर रिप्लाई करना है। इस बीच में मैं पॉलिटिकल प्रेशर बनाऊंगा, अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगा और ईरान को मजबूर करूंगा कि वो परमाणु संधि के लिए तैयार हो। लेकिन सनातन एक बात को समझे कि अमेरिका को इस परमाणु संधि की इतनी जल्दी है क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो वो चाहता है करना, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा यही ताकत है। यानी अगर मिडिल ईस्ट का कोई देश अगर परमाणु संपन्न बन गया तो अमेरिका के सपनों पर पानी फिर जाएगा और वो ये किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन आखिर एक बात आती है कि अमेरिका ऐसा चाहता क्यों है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है? तो एक बात को समझ लीजिए सनातनियों, बहुत स्पष्ट शब्दों में आपके सामने बात रख रहा हूं, जिसे आप भविष्य में सच होता हुआ पाएंगे। इस समय पर दुनिया में लड़ाई ना देश की है, ना देशभक्ति की है, ना स्वाभिमान की है। इस समय जो दुनिया में लड़ाई है वो केवल और केवल संसाधनों पर एकाधिकार की है।
अब इस बात को पूरा करने के लिए दुनिया के सामने वो क्या बात रखते हैं, अपने देश के नागरिकों के सामने वो क्या बात रखते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन उसके पीछे मंशा उनकी केवल और केवल दुनिया के संसाधनों पर अपना एकाधिकार है, और वो एकाधिकार भी वो लोग चाहते हैं जो कहीं ना कहीं कॉरपोरेट सोच को बढ़ावा देते हैं। यानी अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति भी वही काम कर रहे हैं जिससे उनकी कंपनी को फायदा हो, कॉरपोरेट कल्चर को फायदा हो, एलॉन मस्क को फायदा हो, चाहे फिर उसमें अमेरिका का कितना ही नुकसान क्यों ना हो। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, ये जो दोगली नीति है, यानी कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है, इस बात की गंभीरता को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बहुत ही बहुतायत में ये बात हमारे सामने आने लगी है, जहां कोई राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष, कोई बड़ा नेता, कोई संत महात्मा, या कोई अपने आप को कथावाचक कहने वाला, या कोई धर्मगुरु कहता तो वो कुछ और है, लेकिन करता उसके बिल्कुल विपरीत है। इस मानसिकता को यदि हम समझेंगे, तभी हम इस वर्तमान के चक्रव्यूह से अपने आप को बचा पाएंगे। यानी किसी के भी शब्दों पर भरोसा करने से पहले ये जरूर समझ लीजिए कि उसका दृष्टिकोण क्या है। अगर उसका दृष्टिकोण सही है लेकिन शब्द वैसे नहीं हैं, तो भी आपको उस पर भरोसा करना है। और किसी के शब्द सही हैं लेकिन उसका दृष्टिकोण ठीक नहीं है, तो आपको उस पर भरोसा नहीं करना है। इस बात की गंभीरता को आपको समझना पड़ेगा। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर हमारे सामने एक दुविधा और आएगी कि आखिर हम विश्वास करें तो किस पर करें, किस तरह से करें। जिन पर हम विश्वास कर रहे हैं, थोड़े समय के बाद ही हमारा विश्वास टूटता हुआ नजर आता है। लेकिन सनातनियों, एक बात को जरूर ध्यान रखिए, अगर आपका विश्वास सनातन पर है, सनातन के सिद्धांतों पर है, ईश्वर पर है, प्रकृति पर है, प्रकृति की न्यायिक व्यवस्था पर है, तो यकीन मानिए आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। और प्रकृति बार बार हमें यह संकेत जरूर देगी कि प्रकृति के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि अहमदाबाद के अंदर जो प्लेन हादसा हुआ है, इतने भीषण उस दुर्घटना के बाद भी 1 लाख लीटर से ज्यादा फ्यूल एक साथ जलने के बाद भी अगर उस विमान से कोई व्यक्ति जिंदा बाहर आ रहा है, तो ये प्रकृति एक पूरा पूरा संकेत देती है कि प्रकृति किसी भी स्तर पर जाकर मानवता को बचा भी सकती है, और जो मानवता के विरुद्ध हैं उनको सजा दे भी सकती है। एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है। अब इस घटना को जरा आप इस तरह से भी देखिए, हॉस्टल के अंदर जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स थे, जो पढ़ रहे थे, वहां पर जो खाना खा रहे थे मैस के अंदर, छत पर जब वो प्लेन जाकर टकराता है, वहां पर भी बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत होती है। वहां ना तो वो प्लेन में सफर कर रहे थे, ना ही किसी तरह से उनका एयरपोर्ट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद भी वहां पर भी उन्होंने मौत का सामना किया है। ये पूरा घटनाक्रम इस बात को समझाने के लिए पर्याप्त है कि काल के हाथ, इस प्रकृति के हाथ आप तक कहीं भी पहुंच सकते हैं। वो अपने आप का संतुलन बनाने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है, और जिसे उन्हें बचाना है, प्रकृति को बचाना है, उसे वो आग के दरिये से भी जिंदा निकाल सकती है। ये इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि प्रहलाद जैसी घटना होगी तभी हमें समझ में आएगा। ये घटना को आप प्रहलाद की तरह देख सकते हैं, जहां पूरे अग्नि के अंदर से भी एक व्यक्ति जीवित निकल करके बाहर आ रहा है। इसीलिए सनातनियों, एक बात को समझिए, वर्तमान का समय हर मोर्चे पर ऐसी तबाही लेकर आ रहा है जिसकी मानव सभ्यता ने कभी कोई कल्पना की ही नहीं है। इसीलिए इस दुनिया के अंदर अब एक एक कदम जो बढ़ रहा है, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष के भी और हम आम नागरिकों के भी, ये सारे बढ़ते हुए कदम हमें विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं। लेकिन इनमें से भी कुछ लोग ऐसे जरूर हैं
जिन्होंने अपने कदमों को अब तक भी इस विनाश की ओर बढ़ने नहीं दिया है, उनका विश्वास आज भी इस प्रकृति पर, परमात्मा पर और उसके बनाए हुए संसार के नियमों पर आज भी उनका विश्वास कायम है और उनका ये विश्वास टूटने वाला भी नहीं है। और वो लोग इस समय पर भी इस दुनिया के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। इसीलिए अपने आसपास ऐसे लोगों की पहचान कीजिए, उनकी मदद कीजिए और संगठित समाज के अंदर सनातन की विचारधारा को लेकर के जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम कीजिए। इस समय पर यदि प्रकृति अलग तरीके से काम कर रही है, विनाश की लीला पर भी काम कर रही है, तो वो सृजन के लेवल पर भी काम कर रही है। हमने एक रास्ते को तो जरूर चुनना है, या तो हम सृजन को चुने या संहार को चुने, लेकिन हमें संहार को नहीं चुनना है, हमें सृजन को चुनना है। इसलिए इस बिगड़ते हालात के अंदर हम दुनिया के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, हम मानव सभ्यता के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, उस पर हमें गहनता से चिंतन मनन करना है। और आप जिस फील्ड में भी हैं, उसी फील्ड से आप समाज को, दुनिया को क्या बेहतर दे सकते हैं, वही कार्य आपको करना है। जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते ग्रहों का विश्लेषण करना, उसके द्वारा भविष्य में क्या घटना घटित होगी उसका अवलोकन करना, आपको वीडियो के माध्यम से बताना, घटना के घटित होने पर उसका विश्लेषण देना, फिर उसके बाद आगामी तैयारी हमारी क्या होनी चाहिए वो करना, ये कार्य मैं जो कर रहा हूँ, ये एक तरीके से प्रकृति का साथ देने के ही समान है। और इसी तरीके से आपको भी अपने अपने क्षेत्रों में ये काम ईमानदारी से करना है। अगर आप प्रकृति के साथ हैं, परमात्मा के साथ हैं, उसके कार्य में सहयोग कर रहे हैं, तो निस्संदेह आप उस लीला में शामिल हो रहे हैं जिस लीला के संदर्भ में पुराणों में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि धर्म स्थापना का कार्य इस कलयुग के अंतिम समय में बहुत तेज गति से होगा। और इस गंभीरता को भी समझ लीजिए। मौके हमारे पास दोनों हैं, हम क्या करना चाहते हैं इसका चुनाव हमें करना है। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, वर्तमान की घटनाएं हमें रोज प्रकृति का एक नया संदेश दे रही है। इन संदेशों को हमें समझना है, उसे डिकोड करना है और उससे हमारे लिए क्या रास्ते निकलते हैं, उस रास्ते को तय करना है। यही इस समय हमारा एकमात्र लक्ष्य होना भी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।